इख्तियार वली साहब के साथ अफसोस और पाकि हुकूमत को मुबारक, अपना नोटिफिकेशन दोबारा करा लें। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट जो है वो सारे एफर्ट में आपने पहले दिन से देखा वो नॉन सीरियस नजर आई, और उनका वज़रा का ज़्यादा फोकस जो है हमारी वो रहा है निफाक के ऊपर, नेशनल यूनिटी को थॉट करने में, उसको तहत करने में उनका ज़्यादा किरदार रहा है। उन्होंने कोई ऐसी एफर्ट नहीं की। यानी जाफर एक्सप्रेस के एक बहुत बड़ा सान्या पाकिस्तान के साथ हुआ, और इन द मिडल ऑफ द ऑपरेशन रात को ही इन्होंने अपनी मुखालिफ जमात पाई, यानी हमारे ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक विदाउट एविडेंस, विदाउट हैविंग एनी सॉलिड इंफॉर्मेशन एक इल्जामात लगाए। और फिर आपके सोशल मीडिया हैंडल से वो चीजें रीट्वीट हुई हैं। ये अभी तक एक ऑफिशियल अकाउंट पीटीआई से मुतल्लिका वो नहीं है। ये जो जनरल बात होती है ये अवाम की उस सेंटिमेंट को भी पीटीआई के खाते में डालते हैं, जो बिल्कुल सही बात है। अवाम इनसे नाराज है, अवाम इनसे नाला है, अवाम इनसे सख्त परेशान है, और वो बात करते हैं। देखिए इन्होंने पहले दिन आके क्या मैसेज यूनिटी का देना था, उसके लिए एंडेवर या पहला कदम भी तो हुकूमत उठाना था। हुकूमत ने क्या कहा? हुकूमत ने इग्नोर किया इमरान खान साहब को, उनको इंडल्ज नहीं किया, उनकी पार्टी को भी इंडल्ज नहीं किया, उनको ये भी नहीं मौका दिया कि वो जाके चले बात कर लेते, फिर तो पुक्का रुख हमारी तरफ शायद हो जाता। अगर इमरान खान साहब को बुला लिया जाता तो ये तो गैर जानबदार हलकों भी की भी आपकी राय है कि अगर इमरान खान साहब वहां पे होते तो जैसे 2014 में एपीएस के आने के बाद 2015 में एक नेशनल एक्शन प्लान बना, फिर पूरी कौम उसके पीछे खड़ी हुई। जब अभिनंदन का वाकया और 2000 उस वक्त भी, और अभिनंदन के वाकये में आपने देखा पूरी कौम जो है वो फौज के साथ खड़ी हुई। ठीक है, अभी ये इस बात की वजूहात का जायजा लेना भी तो जरूरी है कि क्या वो वजूहात हैं जिसकी वजह से ये खलीज है। पर वो कहते हैं ना, देखिए ना, पहले तो आपने कहा कि हम जा रहे हैं कमेटी के अंदर, पहले दिन तो ये कहा ना, उसके बाद पता नहीं आप लोगों की चेंज ऑफ हार्ट हुआ, कोई सोशल मीडिया का प्रेशर था, कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रेशर था, आप लोग नहीं। आपके फैसलों के अंदर यकसुई भी नहीं है, एक दिन कुछ और अगले दिन कुछ और। दुरुस्त है, मैं इस बात पे इनकार नहीं करता कि यहाँ पे जिस तरह से मेच्योरिटी के साथ ये मामलात को डील करना चाहिए, ना तजर्बाकारी नाकबद अंदेशी जो है वो इसमें आ रही है। फॉर एग्जांपल मौलाना फजल रहमान साहब के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन की कमी है। असद कैसे कोशिश करते हैं, अगर आपने जाना था तो उनको ये इंडिया दिया, 14 बंदों के नाम दिए, 14 बंदों में भी आदिल बाज़ई का नाम नहीं दिया गया जो कोई बलूचिस्तान दायर है, और जुनैद अकबर खान का नाम कर रहा है। ये नाम कौन तय कर रहा है? ये अल्लाह जानता है, मैं तो क्योंकि सियासी मामलात नहीं देखता। सुनगुन तो है आपको फैसला में, आप वैसे मेरे ख्याल आप जानते हैं, बताना नहीं चाहते। कौन डिसाइड करता है फिर, कौन नाम निकालता है, कौन तय करता है जाएंगे अगले दिन, तय करता है नहीं जाएंगे? अच्छा, तो इशू ये है कि बड़ा इशू ये है कि आपने भेजे, मीडिया पर नाम रिलीज हुए, रात को प्रेशर आया, आपने सुबह जो है अपनी इत्तेहादी जमातों को, मौलाना साहब ने गिला किया है, बताया नहीं उनको? आप ही की खबर की मैं, और मैंने इसकी तस्दीक की है अपने जराये से। उन्होंने कहा कि बिल्कुल मौलाना साहब ने गिला किया कि आपने रात को हमारे साथ तय किया कि हम जाएंगे, और सुबह ना जाने का हमें एतमाद भी नहीं लिया। अगर वो कहते तो हम भी ना जाते। ठीक है, वो उन्होंने ये कहा कि आप हमें बताते। तो एक मैसेज जो है, एक कोऑर्डिनेशन की कमी है, और अभी जो नजर ये आ रहा है, मुझे इसमें कोई आर नहीं है कि हम ना अच्छी अपोजिशन कर पा रहे हैं, ना अच्छी सियासत कर पा रहे हैं। आप मुझे 3 महीने से बता रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन की कमी है, उनको साथ लेके चलना चाहिए। मसला आप लोग कहते हैं लेकिन कर नहीं रहे ना, हो नहीं रहा। मसला ये है कि कौन रुकावट है इसमें, कौन नहीं चाहते? अली अमीन गंडापुर नहीं चाहते कि साथ नहीं, अली अमीन गंडापुर ने तो ये मैसेज भेजा है, उन्होंने मेरे से भी बात की है, और असद कैसर साहब ने भी के जरिए और मौलाना साहब को ये मैसेज भेजा कि आपके जो सियासी मामलात हमारे साथ हम बैठ जाते हैं, हम हल तलब है और वो हल हो सकते हैं। और जैसे मैंने आपसे पहले भी ये कहा था कि उनकी भी रिजर्वेशन हैं, मौलाना साहब की रिजर्वेशन है, उनको मिडिल वे निकालना पड़ेगा, वो दोनों बैठेंगे तो मिडिल वे निकल आएगा। इशू ये है कि हम इस वक्त क्या अच्छी सियासत कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल। उस इजलास में जाना अच्छी सियासत हो। देखिए JUIF ने और ANP ने उसमें शामिल भी हुए, अपना ये रिकॉर्ड भी कराया, अपना प्रोटेस्ट, अपना मौक़िफ़ भी वहाँ पे रखा। अभी तारीख में उनका मौक़िफ़ ऑन रिकॉर्ड है, वो फौजी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करते। आप उस इजलास में जाके अपना मौक़िफ़ रखते तो क्या तारीख का हिस्सा नहीं बनता? देखिए पख्तूनख्वा मैप नहीं शामिल हुई, अख्तर मेंगल साहब की जमात नहीं शामिल, नेशनल पार्टी भी शामिल नहीं हुई, और अपोजिशन जो ऑपरेशन है वैसे भी ये जो अलामिया आया है, हैरानकुन बात है कि फॉरेन ऑफिस की जो स्टेटमेंट है उसमें उंगलियां इंडिया और अफगानिस्तान की तरफ उठती हैं, और शायद सही उठती हैं, सरहद पार से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। लेकिन मारिया जो हमारा काउंटर सिक्योरिटी फेलियर है ऑपरेटर्स का, यानी काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या करी थी, इतना बड़ा हादसा है, वो अपनी आई है, पैसे आए हैं,
بندے گھوم رہے ہیں, آپ ہم لوگ کیا کر رہے تھے, اس کی وجوہات دیکھیں. اور سیکنڈلی بات یہ ہے کہ اعلامیہ میں جو نہ افغانستان کا ذکر ہے نہ انڈیا کا ذکر ہے, تو پھر اور نہ ہی کوئی مربوط حکمت عملی یا کوئی سجیشنز ہوتی ہیں وہ بھی نہیں آئی. تو یہ نیشنل کمیٹی کا جو اجلاس تھا, آپ سجیشن دیتے وہ مانے نہ مانے آن ریکارڈ ہوتا ہے. اس میں ایک بات ہے, دیکھیے میں بالکل آپ کی بات درست میں تسلیم کر لیتا. اگر آپ عمران خان صاحب سے رابطہ منقطع کراتے ہیں, ان کے بعد بدنیتی میں یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کو اگر اگنور کرنا چاہ کر کے آپ کس قسم کا پولیٹیکل کنسنسس انشور کرنا چاہ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف واحد پارٹی ہے جو کہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں, گلگت بلتستان, کشمیر میں بھی ریپرزنٹیشن رکھتی ہے. تو اس وقت حکومت جو ہے وہ اس نے بجائے کہ اپنے ناک سے آگے دیکھنے کے فارم 47 کی حفاظت کرنا زیادہ ضروری سمجھی, اور انہوں نے اور کوئی پولیٹیکل حل ہوگا تو وہ تحریک انصاف اس پارٹ آف دا سولوشن. ہم پاکستان کے لیے بیٹھنے کو تیار ہیں, پاکستان کی عوام کے بہتر مستقبل کے لیے, اور ٹیررزم کے اوپر یا کسی بھی مسئلے کو جو پاکستان سے متعلق ہے. عمران خان صاحب نے تو اپنے مقدمات اور اپنی رہائی جو ہے وہ جو حکومت سے مذاکرات